Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today I am going to explain you the chapter number 1 poem of your English textbook. The name of the chapter is Road Not Taken. The Road Not Taken. That means जो रास्ता नहीं चुना. This well-known poem is about making choices. जो ये जानी मानी पोएम है, ये जो कविता है, ये हमें किसके बारे में बताई गई है? मेकिंग चॉइसेस. जब हमें कोई दो चीज़ दी हुई रहती हैं तो हमें उसके बीच में चुनाव करना रहता है. हमें दो विकल्प मिलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें उस चीज़ के लिए अपना चॉइसेस पिकअप करना रहता है. तो ये उसी बारे में बताई गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने ही ये जो पोएम दी हुई है उसको लिखा है. जो अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ही सिंपल लिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन, जो चीज़ें कॉमन हैं उनको भी बहुत डीपली लिख देते हैं. जो भी लिखते हैं बहुत ही डीप लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं. Now we saw first stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. येलो वुड, यहाँ पे येलो वुड का मतलब किस चीज़ से है? पतझड़ का मौसम था, इसलिए यहाँ पे येलो वुड कहा गया है. येलो वुड पतझड़ का मौसम था और एक जंगल था. तो जंगल में जब वो जो अपने पोएम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं, जो भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसका सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो उन्होंने इस पोएम में दिया हुआ है. तो वहाँ पे उनको दो रोड दिखती हैं जो कि एक दूसरे से झुके हुए हैं. एक पतझड़ का मौसम रहता है, एक जंगल रहता है, वहाँ पे पोएट जाते हैं और दोनों रोड को वो देखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं इन दोनों जो रास्ते दिए हुए हैं इन पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ. मैं सिर्फ एक यात्री हूँ, मैं एक ही यात्री हूँ और मेरे सामने ये जो दो रास्ते गए हैं, मैं इन दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ. लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर खड़े होकर सोचने के बाद मैं, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वह जितनी देर तक सोच सकते थे, जितनी देर तक उन्होंने उस दोनों रोडों को देखा, उन्होंने वो देखा जितनी देर तक देख सकते थे. एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और उन्होंने देखा कि दोनों जो रोड थे वहाँ पे दोनों रोड पे स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रास लगी हुई थी. जो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं साइड में रोड के, वो लगे हुए थे और साथ में घास भी लगी हुई थी. नाउ वी सी द second stanza of this poem. Then took the other just as fair. फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने बहुत देर सोचने के बाद दूसरा वाला रास्ते को चुना. जो दूसरा वाला रास्ता था उन्होंने उसको चुन लिया. दोनों रास्ते सिमिलर ही थे, लेकिन जो पोएट थे हमारे, उन्होंने दूसरे वाले रास्ते को चूज किया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन उन्होंने ये क्लेम भी किया साथ में कि दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं, दोनों जस्ट सिमिलर ही हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरे वाले रास्ते को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, उन्होंने दूसरे वाले रास्ते को चुना. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि उन्होंने दूसरे वाले रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वो बहुत ग्रासी था, वो घास थी उस पर बहुत ज़्यादा. एंड इट वॉज वॉन्टेड बियर, वो ज़्यादा घिसा हुआ नहीं था, मतलब कि वो जो रास्ता था सेकंड वाला उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, पास करते हैं, तो उनको फील होता है, महसूस होता है कि ये जो दोनों रास्ते हैं उनमें बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों अबाउट द सेम, बहुत ही ज़्यादा एक ही जैसे हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. वी सी द थर्ड स्टेंजा. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब इस थर्ड स्टेंजा का मतलब है जहाँ पे पोइट हमसे कह रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब कि जो दोनों रास्ते हैं वो इक्वली हैं, उनमें
बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, दोनों ही रास्ते सेम टू सेम एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन जब उन्होंने दूसरे रास्ते पे थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो दूसरा वाला रास्ता है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर जो है बिल्कुल भी निशान नहीं थे, वो बिल्कुल भी कुचला हुआ नहीं दिख रहा था, उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो कहते हैं कि जो पहला वाला रास्ता है जिसको उन्होंने छोड़ दिया है वो उसको किसी और दिन के लिए चलने के लिए रख देते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा अपने दिमाग में कि जो पहला वाला रास्ता है उसको वो किसी और दिन चलेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब वो अभी भी ये सोच रहे थे कि मैं इस जो दूसरा वाला रास्ता इस पे आगे चल तो आया हूँ, लेकिन मुझे डाउट है, मुझे शक है। इफ आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा लौट के इस जो पहले वाले रास्ते को मैंने छोड़ दिया उस पर चलने के लिए। तो ये जो सारी बातें थी वो पोइट के दिमाग में चल रही थी। अब हम सेकंड लास्ट स्ट्रेंजर देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पोइट कहते हैं कि जरूर मैं आह भरते हुए कह रहा हूँगा, एक डीप ब्रेथ लेते हैं। डीप ब्रेथ साय का मतलब होता है डीप ब्रेथ लेना, आह भरना। मैं आह भरते हुए बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत सालों तक, बहुत युगों युगों के बाद भी मैं ये फील करूँगा, मैं ये आह भरते हुए बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक जंगल था, जंगल में दो रास्ते थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत ही कम, जिस पर बहुत ही कम चला गया हो। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी फैसले ने क्या क्या हुआ, इसी फैसले से मेरी जो सारी ज़िंदगी थी वो पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी ज़िंदगी में जो अंतर आया वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे एक डिसीज़न की वजह से आया, जो कि मैंने उस टाइम पे लिया था। मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया था, जिस रास्ते पे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।